Brought to you by खाता बुक। इनका टुमारो होना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हाँ? कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। केंद्र सरकार भले ही कृषि कानून को किसानों के लिए फायदेमंद बता रही हो, लेकिन इनमें से एक कानून राज्य सरकारों के राजस्व पर कुंडली मारने वाला है। दरअसल फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स कानून में कमीशन और मार्केट फीस वसूलने का प्रावधान नहीं है। अगर किसान अपनी फसल निजी मंडियों में बेचते हैं तो राज्य सरकारों को अपनी आमदनी के एक बहुत बड़े हिस्से से हाथ धोना पड़ेगा। यही कारण है कि पंजाब जैसे गैर भाजपा शासित राज्य इस कानून के हक में नहीं है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ ਸਮ ਵਾਟਐਵਰ ਸਾਡੇ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਵਾਟਐਵਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਐਂਡ ਲੀਗਲੀ ਅਸੀਂ ਅਲਾਉਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ GST ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਤੀ, ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਈ ਹੈਵ ਨੋ ਮਨੀ। ਅੱਜ ਆਈ ਐਮ ਡਿਊ ਨੀਅਰਲੀ 8,000 7,000 8,000 ਕਰੋੜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ 4,000 ਕਰੋੜ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਤੇ, ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੋਰ ਹਾਊ ਕੈਨ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਚੱਲੂਗਾ कैसे? फिर ये ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੇ ਸਟੇਟਸ ਕੋਲ, ਚਾਹੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਕੋਲ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ, ਚਾਹੇ हरियाणा ਕੋਲ, ਚਾਹੇ हिमाचल ਕੋਲ, what powers are left with the states? पंजाब और हरियाणा केंद्रीय पूल में सबसे ज्यादा अनाज का योगदान देते हैं। इन राज्यों को अनाज मंडियों से अच्छी खासी आमदनी होती है। पंजाब गेहूं और धान के प्रति क्विंटल फसल पर सबसे ज्यादा 8.5% मार्केट फीस और दूसरे शुल्क वसूलता है। मार्केट फीस से होने वाली कमाई में हरियाणा का दूसरा स्थान है। राज्य सरकार प्रति क्विंटल फसल पर 6.5% फीस और दूसरे शुल्क वसूलती है। राज्य सरकारें भी इन 3 बिलों को लेकर अपने अपने विचार रख रही हैं। भाजपा शासित हरियाणा की बात करें तो हरियाणा सरकार ने भी अब की बार किसानों को काफ़ी राहत दी है। हरियाणा सरकार रूरल डेवलपमेंट फीस और मार्केट फीस के नाम पर लगभग 4% पैसा किसानों से वसूलती है, लेकिन अब की बार राहत देते हुए 1% जो फीस है वो कम कर दी गई है। हालांकि इसका सीधा सा असर राज्य सरकारों की आमदन पर होने वाला है। हरियाणा सरकार के एक अनुमान के मुताबिक अब की बार मार्केट फीस और रूरल डेवलपमेंट फीस में लगभग 730 करोड़ रुपए का घाटा होने का अनुमान है। अगर किसान भविष्य में अपनी फसल बेचने के लिए निजी मंडियों में जाते हैं तो ये नुकसान और ये घाटा और ज़्यादा बढ़ सकता है। केंद्र सरकार को ये सरकारें अब इस घाटे के बारे में बता चुकी हैं और केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगा रही हैं। एक तरफ जहां हरियाणा सरकार ने इस आंकलन की सूचना केंद्र सरकार को भेज दी है, वहीं राजस्व घाटे की पूर्ति के लिए वित्तीय सहायता का मामला भी उठाया है। इसलिए काम करते हैं, राजस्व घटता है, लेकिन सरकार के राजस्व के कोई एक ही जगह से नहीं आता, सैकड़ों तरीके होते हैं। कहीं से हम कल्याणकारी राजस्व बांटते हैं, कहीं जो है लोगों को पेंशन देते हैं, बुढ़ापा पेंशन देते हैं, विकलांग पेंशन देते हैं, सस्ते रेट पर अनाज बांटते हैं और तरह तरह की हेल्थ की फैसिलिटीज देते हैं। लेकिन दूसरे रास्ते से जनता का पैसा है, उसको टैक्स के रूप में कहीं न कहीं से जो देने लायक होता है उससे लेते रहते हैं। केंद्र सरकार के कृषि कानून के पक्ष में बोलना भले ही भाजपा नेताओं की राजनीतिक मजबूरी हो, लेकिन सच तो यही है कि हरियाणा की भाजपा सरकार भी अप्रत्यक्ष तौर पर नए कानून को लागू करने से डरी हुई है। किसानों को मंडियों में आने के लिए प्रेरित करना और अपनी आमदनी बचाना राज्य सरकारों के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भले ही जोर देकर कहा हो कि कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन राजनीति से प्रेरित हैं और किसानों को पहले से ही MSP की सुविधा मिलती रहेगी, लेकिन धरातल पर आंदोलनकारी किसान उनके कोरे आश्वासन से सहमत नहीं हैं। देश ने अपने किसानों को अनेक बंधनों से मुक्त किया है। अब देश का किसान कहीं पर भी किसी को भी अपनी उपज बेच सकता है। लेकिन आज जब केंद्र सरकार किसानों को उनके अधिकार दे रही है तो भी ये लोग विरोध पर उतर आए हैं। किसानों का मानना है कि सरकार MSP को लेकर लिखित तौर पर
भरोसा दे तो वो आंदोलन वापस लेने पर सहमत हो सकते हैं। सरकार कह रही है एमएसपी हमने जो है वो बंद नहीं किया है, वो जारी रहेगी। पर हमारा जो मुद्दा है वो ये है कि हमें एमएसपी लिख के दे दो। अगर आप मुंह से बोल रहे हो, मुंह से तो 1.5 लाख 1.5 गुना दाम देंगे, 15-15 लाख हर एक बंदे के खाते में आ जाएंगे। 6 साल हो गए इस बात को बोले हुए, आज तक मेरे को तो पता नहीं, मेरे में तो 15 रुपये भी नहीं आए। तो एमएसपी प्राइवेट मंडी में अपना फसल बेचोगे? हम क्यों जाएं? अगर एमएसपी चलती रहेगी तो हम एमएसपी पे जाएंगे। हमारा पैसे देने वाला पर्सन जो हमें हमारा खर्चा चलाता है, हर एक पैसे कभी उसने कोई हिसाब किताब नहीं मांगा, तो हम क्यों जाएं प्राइवेट पे? किसानों का मानना है कि एमएसपी कुल लागत के हिसाब से तय किया जाना चाहिए, क्योंकि कोरोना महामारी फैलने के बाद एक तरफ जहां खेत मजदूरों की व्यापक कमी है, वहीं डीजल की कीमतें भी आसमान छू रही हैं, जिससे ट्रैक्टर और कृषि उपकरण चलाना मुश्किल हो गया है। केंद्र के नए कृषि कानून को लेकर छिड़ा हुआ विवाद कहां तक जाएगा, फिलहाल कहना संभव नहीं है, क्योंकि विपक्षी पार्टियों और किसान संगठन इन कानूनों को वापस लेने पर अड़े हुए हैं। मंजीत सहगल, पंजाब तक।